हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पुष्पलता ब्लॉग में। ये कोई ब्लॉग चैनल नहीं है, ब्लॉग वीडियो नहीं है। मैं इसे अपने जीवन की एक अद्भुत गवाही है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे फैमिली हैं। 2021 की बात है। आप लोगों को पता है 20 और 21 में कैसे कोविड तबाही मचा रखा था चारों तरफ। उसी समय 2020 में हम लोग के घर में भी एक घटना हुआ। कोविड के पूरा टाइम मेरे पति ड्यूटी जाते थे और एक दिन वैसे ही वो फर्स्ट ड्यूटी गए थे। ड्यूटी से आए तो उनको बहुत ज़्यादा बुखार और हाथ पैर में दर्द था। तो आए तो बताएं, वो हाथ पैर धोए, मैंने उनको खाना दिया, थोड़ा सा खाए और मेडिसिन लेके और आराम करने लगा। फिर उनका बुखार उतर गया और शाम को फिर उनको खाना दिया और मेडिसिन दी। ऐसे करते करते 3-4 दिन हो गया और वो वैसे इसमें ड्यूटी करते रहे। अचानक बीच बीच में बुखार उनका आ जाता था, पर हम लोग इग्नोर करते थे कि नॉर्मली होगा क्योंकि सीज़न चल रहा है वैसे ही करके, और वैसे इसमें वो ड्यूटी आना जाना करते रहे। थोड़ा सा सिम्टम मुझ में दिखा और मेरे बाबू में दिखा, पर हम लोग 1-2 दिन के अंदर में ठीक हो गए। फिर उसके बाद हम लोग को कोई सिम्टम नहीं दिखा। लेकिन मेरे पति, उनको 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, लेकिन बीच बीच में उनको बुखार वैसे आ ही जा रहा था और उनका खाने का क्वांटिटी जो है कम होते जा रहा था। लेकिन फिर भी वो वैसी ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि जितना दिन वो कर सका उतना दिन करते ही रहा था वो ड्यूटी। फिर उनको अचानक से कमज़ोरी फील होने लगा। कमज़ोरी हुआ तो ड्यूटी जाना बंद किए, क्योंकि थकावट होने लगा था, गाड़ी चलाने में उनको प्रॉब्लम हो रहा था और खाना पूरा कम हो गया था उनका। और ऐसे करते करते 2 दिन बीत गया। 2-3 दिन के बाद उनको गले में खराश और अजीब सा लगने लगा और खाना जो है वो निगल ही नहीं पा रहा था। और लिक्विड जैसे कि दूध, चाय और पानी के साथ रोटी निगलने का कोशिश कर रहा था, लेकिन निगल नहीं पाता था। फिर उनको खाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और खाना खा नहीं रहा था। ऊपर से बुखार बीच बीच में उनका आते ही जा रहा था, तो उनका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगा। उसमें चलने फिरने की ताकत भी नहीं बची थी। और फिर धीरे धीरे वैसे करते करते उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। तो मैं किसी के पास फ्रूट वगैरह मंगाती थी, क्योंकि उस टाइम मेरी बेटी 3 महीने की थी और मैं उनको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकती थी। तो मैं अपने पड़ोसियों के पास उनके लिए फ्रूट्स मंगाती थी, तो थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स को खिलाती थी। तो उसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी बची थी। पर अचानक से उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। वो चलता था तो बहुत ज़्यादा हाँफने लगता था, चल नहीं पाता था, सो नहीं पाता था। फिर एक दिन मेरे जेठ के लड़का मेरे घर घूमने आए, तो मैंने उनको बोला कि उनको किसी डॉक्टर के घर दिखा दीजिए। फिर वो हमारे मोहल्ले के ही एक डॉक्टर के पास लेकर गए। तो वहाँ उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किए तो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। तो वहाँ उनको इंजेक्शन लगवाए और 2 बॉटल चढ़ा। तो अब मुझे लगा कि अब मेरे पति ठीक हो जाएंगे, अच्छे से खाने पीने लगेंगे और पहले जैसे स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे करके मुझे एक विश्वास लगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस रात भी उनके कंडीशन में कुछ ठीक नहीं हुआ और ज़्यादा उनका कंडीशन ख़राब होने लगा। उस रात वो पूरी रात नहीं सो पाए। 4 बजे तक हम लोग ऐसे ही जगते रहे। 4 बजे मैं उनको उठा के छत लेकर गई, क्योंकि खुले में उनको मुझे लगा कि ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा ऐसे करके। तो मैंने उनको उठा के 4 बजे छत लेकर गई। फिर वहाँ हम लोग 1 घंटा उनको बैठा के रखी थी। कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश कराती रही। फिर वैसे ऊपर में उसको एक छत ऊपर 1 घंटा रखी। फिर वो ना तो बैठ पाता था ना तो सो पाता था। एकदम कुर्सी में वो ऐसे करके बैठता था। उस समय की सब कुछ सोचती हूँ तो मेरी रोंगटे खड़ी हो जाती हैं फ्रेंड्स। मैं बयां भी नहीं कर सकती, सोच के भी डर लगता है। बहुत हिम्मत जुटा के मैं वीडियो बना रही हूँ। उनकी कंडीशन मुझसे बिल्कुल भी देखी नहीं जाती थी, क्योंकि रात को एक झपकी भी नहीं ले पाता था और जैसे सोने का कोशिश करता था उसका दम घुटने लगता था। पीठ के बल सोने की कोशिश करता था, पेट के बल सोने का कोशिश करता था, पर बिल्कुल भी सो नहीं पाता था। फिर मैंने उनको नीचे लेकर आया तो तब 6 बज गया था और उसी दिन तेज़ आंधी बारिश हुआ हम लोग के इधर। मेरा मन बहुत ज़्यादा घबराने लगा और कि अचानक से कैसा मौसम ख़राब हो गया करके।
और मेरे पति रूम में चले गए और रूम में जाके बेड के एक कोने में ऐसे बैठे रहे। मैंने उनको देखा और बच्चों को मैं जहाँ पर सुलाई थी वहाँ पर आके बहुत रोई, पर मैं उनके सामने नहीं रोती थी। फिर उसी दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सुना था। मैंने उसी दिन प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप जीवन देने वाला परमेश्वर हो, जीवन बचाने वाला परमेश्वर हो। चाहे जितने भी पापी जो तेरे पास आते हैं तो उन सबको माफ़ करके गले लगाने वाला परमेश्वर हो। ऐसे करके मैंने उनसे प्रार्थना की। उससे पहले मैं जितने भी अपने विश्वास करती थी उन सब की मूर्तियों को पकड़ पकड़ के मैं रोती थी, मेरे पति को सांस दे दो, मेरे पति को बचा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गया था उनका और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। इतना हट्टा कट्टा आदमी आधे के आधे रोटी को भी नहीं खा पाता था। पूरी एनर्जी उनका ख़त्म हो चुका था और बोलता था कि शायद मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसे करके। फिर उसी दिन से मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। फिर मेरे माइंड में आया कि मैं इनको बाहर लेकर जाऊं। फिर मैंने उन्हें अपने जेठ के लड़के को बोला कि आप इन्हें किसी बाहर डॉक्टर के पास लेकर जाइए, कोरबा लेकर जाइए करके। तो उन लोग के पास गाड़ी है। मेरे 2 जेठ के लड़के करके उनको बाहर कोरबा लेकर गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उनका एक्सरे किया। एक्सरे में उनका 40% का पाया। डॉक्टर ने उनको देखा भी नहीं और वो सीधा बोले कि इनका कोविड टेस्ट करा कि इन्हें कोविड सेंटर में भर्ती कर दो, ऐसे करके। पर उस समय की मौत, चारों तरफ मौत, तबाही, लाशों को देख के कोई भी हॉस्पिटल के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर में मेरे पति को लेकर आए। मेरे एक जेठ के लड़के ने बोला कि चाची आप चाचा से दूर रहो, क्योंकि उनको कोविड का संभावना है। मैं उतना टाइम अपनी सारी हिम्मत खो बैठी और बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोई, बहुत ज़्यादा रोई। अब मैं कैसे करूँगी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं करके। मेरी देवरानी और मेरी जेठ का बहू मेरे पास आई, मुझे चुप कर है, पर मैं नहीं संभाल पाती थी अपने आप को। मेरे अपने पति के फेस देखती थी, बहुत ज़्यादा रोना आता था। फिर उनको मैंने थोड़ी देर खाना खिलाया, थोड़ी सी, और उनको टेस्ट के लिए फिर हम लोग कोरबा लेकर गए, क्योंकि हम लोग को नज़दीक में कोई टेस्ट सेंटर नहीं मिल रहा था। सेकंड टाइम हो गया था तो सबके पास फ़ोन करते थे तो बोलते थे कि हम लोग नहा लिए हैं और सेकंड टाइम हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे करके। तो कोरबा में एक जगह पता चला तो फिर उनको वापस कोरबा लेकर गए, और वहीं अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो किसी कोविड सेंटर जो बना था उनमें डाल देंगे, ऐसे करके उनका बैग पैक करके गए। लेकिन प्रभु की मेरी महिमा, उसी दिन से मैंने उनको पुकारना शुरू किया था और मेरी प्रभु ने मेरी सुन ली थी। जो मैं डरती थी, मेरे प्रभु ने ऐसे किसी भी हॉस्पिटल के पास जाने नहीं दिया। उन लोग कोरबा गए और कोरबा में वो भी सेंटर बंद था, वहाँ भी चेक नहीं हुआ। मेरे पति मेरे पास वापस आ गए और फिर हम लोग रात को वैसी, तो जो मेरे जेठ की लड़का डॉक्टर के यहाँ गया था, उन्होंने मेरे देवरानी के पास बोले थे कि अगर चाचा आज रात को अगर बच गया तो ठीक है, वरना उनका कोई भरोसा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे करके बोले थे। उन लोगों को पता था पर मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में बताया गया। उस रात ऐसे ही मैं जागते रही, प्रभु से रात भर प्रार्थना करती रही। मेरे पति हॉल में सोए थे, मैं उनको अलग रूम में नहीं रखा था, मैंने उनको अपने सामने रखा था। बच्चों को दूर रखती थी पर मैं उनके हर पल साथ रहती थी। रात को बस मैं बच्चों को लेकर रूम में दरवाज़ा खोल के सोती थी और मेरे पति मेरे सामने हॉल में रहते थे, वो तो सो पाते नहीं थे। पर उस रात उनको थोड़ा सा आराम मिला और वो अच्छे से सोए थे उस रात। और मैं रात भर ऐसी बैठ के प्रार्थना प्रभु से करती रही, स्तुति आराधना करती रही कि सुबह उनका कोविड टेस्ट है प्रभु, मेरे पति का कोविड टेस्ट नेगेटिव आया, क्योंकि बाकी पड़ोसी हमारे घर आना जाना नहीं करते थे, हमसे बातचीत भी नहीं करते थे। सिर्फ वही 2 लोग थे जो हमारी बहुत मदद की। बाकी लोग कैसे हैं करके पूछते भी नहीं थे। मेरे जेठ के बहू
मेरे को पानी लाकर देते थे एक बाल्टी, उसी पानी को मैं दिन भर में पीने के लिए इस्तेमाल करती थी। उसको भी लोग बोलते थे कि तू वहाँ जा रहा है ऐसे करके, और ठीक भी है क्योंकि वो बीमारी वैसे था ही, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात। उस रात ऐसे ही निकल गया। मैं रात भर प्रार्थना करती रही, मेरे पति को थोड़ा आराम मिला, वो सोए। जो बाकी 2-3 रात से वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे थे क्योंकि 2-3 दिन से उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। उस रात वो सो नहीं पाए, थोड़ा बहुत आराम मिला उनको। फिर सुबह वो फ्रेश हुए, फ्रेश होके उनको मैं उस रात उनको थोड़ा सा आराम मिला था। और मैं रात भर नहीं सोई, रात भर प्रभु से प्रार्थना करती रही कि कल मेरे पति का रिपोर्ट टेस्ट होगा, उनका रिपोर्ट नॉर्मल आए प्रभु, तो मेरी विनती सुन ले। ऐसे करके मैं रात भर दुआ प्रार्थना करती रही और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी भी। नेक्स्ट डे मैंने अपने पति को नाश्ता कराया, उनका हाथ पैर धो के उनको तैयार किया और ऐसे उनको बैठा के रखी थी क्योंकि जो टेस्ट कराने के लिए ले जाने वाले थे मेरे जेठ के लड़के लोग, वो लोग ड्यूटी चले गए थे। तो फिर को अचानक से खांसी आया, और अचानक से खांसी आया तो उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम ज़्यादा गिर गया, बहुत ज़्यादा गिर गया और एकदम से ज़्यादा उसका सांस फूलने लगा बहुत ज़्यादा। मैं बहुत डर गई, बहुत चिल्लाई, बहुत रोई कि उनको जल्दी लेकर जाओ करके। फिर ऐसे 2-3 जने मिलकर उनको लेकर गए। वो बाइक में बैठ के बिल्कुल भी नहीं जा पाऊँगा, अगर कि हिम्मत हार लेता था तो उन्हीं लोग को बोलती थी कि आप लोग ले जाओ करके, तो बेचारे लोग लेकर जाते भी थे। तो सचमुच मैंने रात भर प्रभु से जाके प्रार्थना की, प्रभु ने मेरी सुनी। वहाँ मेरे पति का टेस्ट हुआ और मेरे प्रभु ने उसके टेस्ट को नेगेटिव लाया। जो लोग नॉर्मल चलते फिरते गए थे, नॉर्मल बुखार में थे, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था, पर मेरे पति का टेस्ट नेगेटिव आया था। यहाँ सब लोग हंस रहे थे कि इतना ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत, इतना ज़्यादा सीने में कफ, और उनको टेस्ट नेगेटिव आया करके सभी लोग खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरे पति भी खुश हुए, उनका विश्वास बढ़ा और वो घर आए, फिर अच्छे से खाना खाए, वापस आए तो अच्छे से खाना खाए, खुश हुए और वापस आए तो वो अच्छे से चलने लगे थे। जो था चल नहीं पाता था वो अच्छे से चल रहा था, और उसके मुंह से कफ निकला तो उसने मुझे बताया कि मैंने वहाँ पर थूका है तो मेरे मुंह कफ निकलना शुरू हुआ है करके। फिर उनको खाना वाना खिला के आराम किया, रेस्ट किया। शाम को अकेले छत में जाके मस्त हवा में बैठा। जो खा पी नहीं रहा था उस दिन मेरे से मिक्सचर और बिस्किट मंगा कि घर में मिक्सचर बिस्किट होगा तो दो करके मैंने उनको दिया भर की कटोरी, और वो पूरा मिक्सचर बिस्किट खाया मेरे पास अच्छे से। हफ्तों बाद मेरे पति मेरे से बैठ के बात करने लगा। फिर ऐसे 2-3 दिन अच्छे से गुजरने लगा, अच्छे से खाना पीना खा रहा था, चल फिर रहा था, पर थोड़ी सी वीकनेस थी उनके शरीर में। तो मुझे किसी ने सजेशन दिया कि थोड़ा सा एक HRCT करवा के और देख लो करके। तो मैंने एक और भाई को बोला कि HRCT के लिए उनको किसी हॉस्पिटल में लेकर जाना है ऐसे करके। तो आए और वो लेकर गए, वहाँ उनका HRCT हुआ तो उनका सीने का कफ 60% हो गया था। हालांकि उनके सीने का कफ 60% हो गया था, पर जो इंसान 40% कप में चल फिर नहीं पा रहा था, ना तो खा पा रहा था, ना सो पा रहा था, वो इंसान 60% कप में आप देखते तो बोलते भी नहीं कि इनके सीने में 60% कप है, 50% से पार हो गया था, और बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो पेशेंट है। तो फिर वहाँ का डॉक्टर बोले कि इनको एडमिट करा दो। तो हम लोग उस हॉस्पिटल में पता किए तो वहाँ पहले 1 लाख जमा करने के लिए बोले। तो मेरे पास इतना सारा पैसा था नहीं, मैं कहाँ से 1 लाख पैसा लाती। मेरे पति को वैसे ही वापस मैंने बुला लिया घर, और उस दिन हम लोग सब बैठ के, मेरी फैमिली सब बैठ के बात करने लगे कि कौन से हॉस्पिटल में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए करके। तो ऐसी बात करते करते पूरा दिन गुजर गया, डिस्कस करते करते पूरा शाम हो गया, रात हो गया। मैं प्रभु के विश्वास में वैसे मेरे पति को रख दी, घर में ही रहा, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, ना तो खाने में प्रॉब्लम हो रहा था, ना सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं था। जैसे पहले उनको परेशानी थी वैसे कोई परेशानी नहीं हो रहा था उनको, वो एक नॉर्मल इंसान के जैसे था।
फिर सुबह मैंने अपने जेठ के लड़के को एक हॉस्पिटल ढूंढने के लिए भेजा और वो बेचारे गए, तो प्रभु ने हमारे लिए एक ऐसा हॉस्पिटल प्रबंध कराया। फिर उस हॉस्पिटल वाले ने बोला कि ठीक है, मैं उनको भर्ती कर लूँगा। एक दिन का चार्ज 15 से 20 हज़ार बताए। अगर ऑक्सीजन लगेगा तब, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगेगा तब करके उनको ऑक्सीजन चढ़ेगा तब 15-20 हज़ार चार्ज बोले। तो मेरे जेठ के लड़के ने आकर मुझे बताया कि चाची एक हॉस्पिटल मिला है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं उनका ज़्यादा चार्ज बोल रहा है, मैं ज़्यादा चार्ज बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि इस कोविड टेस्ट की रिपोर्ट को हम नहीं मानेंगे, हम लोग सेफ्टी के साथ उनका ट्रीटमेंट करेंगे, 2 दिन रखेंगे। जो बड़ा टेस्ट कोविड का होता है, मुझे आजकल तो नाम याद आ नहीं रहा है, जो 72 घंटे के बाद उसका रिपोर्ट आता था, उसको कराएंगे। अगर उसका रिपोर्ट अगर उनका पॉजिटिव आ जाता है तो हम अपने हॉस्पिटल में नहीं रखेंगे, उनको कहीं और भेज देंगे, ऐसे करके डॉक्टर बोले हैं करके मुझे बताया। मैंने बोला ठीक है, 2 दिन में आपके चाचा, क्योंकि उनको तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रहा था, जो भी था कफ उनका सीने से बाहर निकालना था, कफ का ट्रीटमेंट कराना था, तो ठीक है हम लोग कर देते हैं करके फिर उसी दिन शाम को लेकर हम लोग उनको भर्ती कराए। तो जो मेरे जेठ का लड़का बोला था कि चाचा नहीं बचेगा ऐसे करके, वही लड़का बोला कि चाचा तो लग ही नहीं रहा है कि वो पेशेंट है, वो नॉर्मल चल फिर रहा था, नॉर्मल इंसान के जैसे जाके हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। और जब उनको ड्रिप लगता था उतना ही टाइम वो बेड में थे, बाकी टाइम वो मास्क पहन के पूरा हॉस्पिटल में घूम रहा था। उनको बेड में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और जब उनका ट्रीटमेंट चलना होता था उसी टाइम वो बेड में रहते थे। और हम लोग उनको मई 11 तारीख को हम लोग उनको 10 तारीख को एडमिट किए शाम को, 11 तारीख को रुके, और 12 तारीख को मई को वो शाम को वापस आ गए। और जहाँ हम लोग कोविड हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे वहाँ लाख रुपया पूरा ट्रीटमेंट, 2 लाख 2.5 लाख बोल रहा था। मेरे पास उतना पैसा था नहीं, पर मेरे प्रभु ने मात्र 40,000 पैसे में, मात्र 40,000 पैसे में मेरे पति का ट्रीटमेंट हो गया। और डॉक्टर इतना महंगा बोल रहा था ना, तो उनको ऑक्सीजन लगा, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल तो 93-95 में हो गया था। अद्भुत मेरे प्रभु ने मेरे पति को चंगा किया, जो कोई नहीं बोलता था कि ये बचेगा। और उनका वो रिपोर्ट नॉर्मल आया, उनको कोई कोविड नहीं आया, रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो रिपोर्ट नॉर्मल आया तो शाम को डॉक्टर 12 मई को उनको डिस्चार्ज कर दिए। और डॉक्टर खुद बोले कि पता नहीं कि इतने ज़्यादा सीने में कफ होने के बावजूद इनका रिपोर्ट पता नहीं कैसे नॉर्मल आ रहा है, ऐसे करके डॉक्टर खुद चौंके हुए थे। तो मैं अपने प्रभु के कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे पति को नया जीवन दिया, मेरे बच्चों के पिता, मेरे सुहाग की रक्षा की। मेरे इस वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि प्रभु सच में जीवित परमेश्वर है, वो कोई धर्म परिवर्तन करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सबका खुदा है, जीवित खुदा है। वो कोई देसी विदेशी खुदा नहीं है, वो हर एक लोगों का खुदा है, सच्चा जीवित खुदा है। ये मेरे जीवन की अद्भुत गवाही है। और जो 40,000 पैसा इलाज के दौरान हमारा लगा था, वो पैसा भी हमें वापस मिल गया। जस्ट एडमिट होने से पहले मेरे पति ऑफिस में फ़ोन किए थे, तो उसी दिन जस्ट मेडिकल कार्ड बन के आया था। तो फिर फॉर्म वॉर्म डाले तो पैसा हमें वापस भी मिल गया। प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया। हमें आर्थिक रूप से भी 1 रुपया पैसा, आर्थिक रूप से भी परेशानी नहीं होने दी। और प्रभु ने मेरे पति को चंगा भी किया। आज मेरे पति भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी, उसके नाम की महिमा करना चाहूँगी। तो यही मेरे जीवन की गवाही